हेलो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए PT1 हिंदी अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 3, 4 और 5 के लिए तैयार किया है और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मैंने प्रदान की है। आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 30 अंक का प्रश्न पत्र होगा और इसके बाद आपको अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा, विषय आपको भरना होगा। PT1 हिंदी अंक विभाजन बच्चों, इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न होगा पठन या पठित या फित हो सकता है और ये एक पैराग्राफ होगा और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 अंक मिलेंगे। सेकेंड प्रश्न होगा लेखन। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे और ये भी 5 अंकों का होगा। तीसरा है व्याकरण, ये भी 5 अंक का है और इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा है रचनात्मक में किसी एक टॉपिक पर आपको 5 वाक्य लिखने होंगे और इसमें भी आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। पाँचवा वर्तनी, इसमें 5 अशुद्ध शब्द होंगे जिनके आपको सुधार करके लिखना है और इसमें भी आपको 5 अंक मिलेंगे। अंतिम है सुलेख। जैसा कि आप जानते हो, सुलेख ये आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, इनको पढ़ करके सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है और इसमें भी 5 अंक मिलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। पहला है पठन या पठित या फित के अंतर्गत नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छी प्रकार से पढ़ना है। इसके बाद इसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है गरीब किसान कहाँ रहता था। बच्चों, आपने पैराग्राफ पढ़ा है और उसमें से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। दूसरा है वह क्यों दुखी रहता था। इसका भी उत्तर पैराग्राफ से मिलेगा। थर्ड, एक दिन किसान को क्या दिखाई दिया। इसका नीचे उत्तर लिखेंगे आप। प्रश्न 4, किसान घर से क्या लाया। इसका भी उत्तर आप नीचे लिखेंगे। अंतिम है क्या देखकर किसान खुश हो गया। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो वहाँ से सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इन सभी को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ करके उत्तर लिखना है और 5 अंक आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है लेखन। इसमें 3 प्रश्न आते हैं और भी 5 अंक का होता है। पहला प्रश्न छोटा होता है, जिसका उत्तर छोटा होता है, ये 1 अंक का होता है। दूसरा प्रश्न 2 अंक का, तीसरा प्रश्न 3 अंक का। इस प्रकार से आपको 5 अंक सही लिखने पर प्राप्त होंगे। जैसे मैंने लिखा है, सीखो नामक कविता के कवि का नाम लिखो। केवल कवि का नाम लिखना है। दूसरा है बादल किस किस रंग के होते हैं, पूरे शब्दों में उत्तर देने हैं। तीसरा है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे शब्दों में देने हैं। अगला व्याकरण। बच्चों, व्याकरण भी आपको 5 अंक का आएगा और इसमें भी 5 प्रश्न होंगे। जैसे पहला प्रश्न है आँख के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। जैसे कमजोर का विलोम शब्द आपको लिखना है। थर्ड, सीता किताब पढ़ रही है। वाक्य से संज्ञा शब्द खोजकर लिखो। तो सीता किताब पढ़ रही है, इसमें से आपको संज्ञा शब्द खोजकर लिखना है। जैसे कि आप जानते हो, उपयुक्त वाक्य में सीता और किताब ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे। क्रिया शब्द छांट कर लिखो। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं मैं आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कोई क्रिया हो रही है उस शब्द से हमको पता चल जा रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो खेलना यहाँ पर क्रिया शब्द होगा। 5, दिए गए शब्दों से अनुनासिक और अनुस्वार शब्द अलग अलग लिखो। आँख, हंस, कंस, चाँद। तो बच्चों, इसमें अनुनासिक और अनुस्वार के
नीचे आपको शब्दों को छांट छांट करके लिखना है। ये तो आप जानते ही होंगे। अनुस्वार जैसे हंस, कंस, अनुनासिक जैसे आँख और चाँद। रचनात्मक कार्य, किसी एक शीर्षक पर 5 वाक्य लिखो। बच्चों, हमने यहाँ पर आपको आपकी सुविधा के लिए मैंने दिया है वर्षा ऋतु, मकर संक्रांति, मोर या बाघ। इन टॉपिकों पर आपको 5 वाक्य साफ सुथरे शुद्धता के साथ लिखने हैं। यदि आपने 5 वाक्य सही लिख दिए तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। वर्तनी सुधार, 5वां है वर्तनी सुधार, और ये भी 5 अंक का होगा। शब्दों को सही करके लिखना है। ये 5 शब्द आपको मिलेंगे और इनमें कुछ ना कुछ वर्तनी संबंधी गलतियां होंगी, इनको आपको सही करके लिखना है। इन्हीं शब्दों के सामने शुद्ध करके लिखना है। सुलेख 5 अंक, वाह क्या बात है। जैसे मेरी लिखाई जो भी देखता है प्रसन्न हो जाता है, उसके मुंह से निकलता है वाह कैसी मोती जैसी अक्षर है। तो बच्चों, इसी वाक्य को आपको एक बार शुद्धता के साथ अच्छी राइटिंग बना करके लिखना है और आपको आसानी से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों, ये रहा आपके हिंदी PT1 का प्रश्न पत्रों का विवरण। बच्चों, आप बहुत ही मेहनत करके शुद्धता के साथ अच्छी लिखनी के साथ आप परीक्षा दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।